कर ले वहाँ दवाई दे देना है मैंने दवाई जड़ी मेरे हाथ नहीं लाओ, ठीक है नहीं। अरे मैं लग रही जान और जो थम बाहर निकले नहीं फिर थाना मैं बताऊंगी। पापा ये भी इसके पापा ही याद आ रहा के लक्षण सही होंगे तो क्या ने जावे था वो क्या ने मन ने दुखी करता। मेरे सासू मेरे सारे ने कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। तो वही अभी मैं खाना बनाने लग रही हूँ, मेरी मम्मी भी तैयार हो रही है, मेरी मम्मी भी अभी जाने वाली है। और समय पे बोलिए अभी ज़्यादा जाने में बहुत दर्द हो रहा, लौंग ले रखी है मुँह पे, वो चूसन लग रही चबान लग रही है, उस पर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। पहले मैंने इतनी दवाई खा ली थी उससे कोई भी आराम नहीं हुआ, कोई भी आराम। लौंग खाई थी उससे ही आराम हुआ था। डॉक्टर ने कोलगेट अलग दे रखा, वो करने लग रही रोज़, पर फिर भी जाड़ में दर्द बंद नहीं हो रहा। और अभी वही मिस्त्री आए थे जो जाल बांधने वाले, उन वास्ते चाय बनाई थी और वो नीचे से शरिया ले जाने लग रहे ऊपर काट काट के, तो वो भी अपना काम करने लग रहे। अभी कनिष्क को बोला मम्मा मैंने ना सब्जी नहीं खानी है, मेरे वास्ते चावल बना दो, मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो मैं उस वास्ते थोड़े से भगोने में चावल बनाऊंगी, पर ये बन गए ज़्यादा। चलो मक्का जो हमारे मिस्त्री है मेरे चाचा, वो तो बिल्कुल भी नहीं चावल खाते, बिल्कुल भी। इतने मतलब 5-6 साल हो गए मेरे को भी घर में आए हुए शादी करके। जितनी बार वो हमारे घर आए ना हम चावल बनाते उनके लिए स्पेशल रोटी बनानी पड़ा, वो चावल को नहीं खाते। मैंने रीजन भी पूछा था, मैं कहा आप ऐसा क्या जो चावल बिल्कुल भी नहीं खाते। वो एक बार मेरी गिट में फंस गए थे खा दिया ना, जब 5-6 का मैंने चावल खाना छोड़ दिया बिल्कुल ही, मैं चावल नहीं खाता। तो मैंने सोचा कुकर में क्या बनाने, अगर इसमें बना दूँ थोड़े से कनिष्क के लिए। मैं तो बहुत बुरा हाल हो रहा था, बहुत लौंग इतनी चरचरी सी है यार, लग गया पर क्या करूँ, दर्द भी तो हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा बहुत। मेरी मम्मी तैयार हो रही ऊपर गई है पानी लेके उनको मिस्त्रियों को। मैंने मिस्त्री से पूछा था मैं आप रोटी इधर ही खाओगे या घर जाओगे, मैं तो कहूँ थी मैं कहूँ इधर ही खा लियो, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम घर खा के आएंगे। तो बोले थे मैं बना दूँगी कि घनिया लग गया रोटी बना दी है ना। सब्जी तो मैंने बनाई थी, मैंने सोचा मैं यही खाएंगे तो इसीलिए मैंने सारा काम जल्दी कर रखा। ये उनको नहीं हम तो वो यहाँ नहीं खाते, तो थोड़ा सा आटा गूंद कर रख दूँ, थोड़ा सा चावल तो बनी गया लगभग उनको दूँ। मेरे आज बहुत दर्द हो रहा है बहुत, एक तो एक दुख हो रहे प्रकट, एक तो एक दुख, पता नहीं भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेने लगे, इतनी परीक्षा कि मतलब के कराम, कोई सुख ही नहीं है हमारे घर में, सब दुख 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 दुख। ये भी इतनी दूर मैं सासू जाओगी, जब वो ठीक होंगे उसके लक्षण सही होंगे तो क्या ने जावे था वो क्या ने मन ने दुखी करता। मेरी सासू मेरे गलों भी इतना वो कर रही, मैंने इनके बारे में कुछ भी गलत बोल दी ना, मैंने बोलना जो करेगा ऊपर वाला करेगा, भगवान करेगा। हमारे घर में काम चल रहा, लोग भी तमाशा देखा न्यू देखने लग जाएंगे, भाई देखिए लड़ती रहा सारे दिन भर, मैं नहीं लड़ती किसी के साथ भी। इन लोगों ने जो मेरे को बोलना बोलने दो, ये मेरे तो बड़े हैं, ये कुछ भी कर सके, कुछ भी कर सके। कनिष्क आ जा बेटा अंदर, भाई मेरी दादी आ जा, मेरी बुआ का दादी है पास में ही है मेरी बुआ का घर। मेरी दादी मैंने जाते भेज रखी है, थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम पड़ गए पैसे, मगर दादी पैसे ले आई है, बोल रही मैं तेरी बुआ पे बचूंगी। और साथ में भाई डुगू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पूरा रहोगा तो बाहर जाओगा, बार बार ऊपर तक टोरड़े कुछ भी गिर सके, डर ही लगा, इसीलिए मैंने डुगू को वहीं छोड़ दिया। मेरी बुआ का डॉक्टर के पास ले गया था, तो मैंने बोला कि डुगू को वहीं रह दियो, उसकी हालत ना देखी भी नहीं जाती, इतना रोआ है इतना रोआ है, मतलब पापा हाय पापा जल्दी आ जा पापा, ये उसका इतना तेज़ बुखार, इसीलिए डुगू वहीं पर छोड़ दिया, मैं वहीं रह लेगा थोड़ा ठीक रहेगा। मेरी बुआ की पोती भी है, फिर छोड़ा। मैंने भी अभी मिस्त्रियों को रोटी दी है, दी वो की तबीयत इतनी ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा, इतना बुखार हो रहा नहीं अभी, इतना बुखार है। वहाँ पे दूसरी कल मैं दवाई लेके आई थी, उन दवाइयों से कोई आराम नहीं हुआ, इसका ईब दूसरी दवाई दवा के आए हैं, उनका भी ईब दवाई दी है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा कि जिससे मतलब ये ठीक लगे भाई कि ठीक हो। इतना बुखार हो रहा है, इतना बुखार, बुखार चढ़ावेगी ना करेगी, दवाई देवेगी टाइम पर जब भी उतरेगा और करेगा। अरे मैं लग रही जान और जो थम बाहर निकले नहीं फिर थाना मैं बताऊंगी दोनों ना, ठीक है।
पहले ही बारो मैंने पानी दे रखा कर पहले ही बना कर और जाऊँ मैं तो पूरा कभी बार फिर बताऊँ था ना मैं ये ना ताई नहीं कड़ी फिरो कड़ी जाओ ना आप ही संभालो मेरे बच्चों ने तो मने तो क्या ने तेरा तो क्या ना आप तो बैठी रहोगी इनके लिए जब तो रहे बिना नू वही ला देख बालनी कड़ी जुत्ती पहननी चप्पल पहनने कोई मतलब नहीं पहले फिरे जाओ अपना अपना शरीर का इन बाल को कितनी होती क्या ना बीमार हो फिर कहा बूंदी लागू मैं तो कह दियो ही दुश्मन दिखाई दे इतना दवाई दुई दे दिए ठीक ठाक सुना मैंने ठीक है बैरी को न्यू ना मैं आपके भरोसे हूँ भरोसा को नहीं मेरे तो मना भरोसा नहीं होती नहीं तक कि क्या ठीक हो जाते बच्चे बोल दे बेटा चल सुनाऊंगी तने तेरा सोन कटे मोरे चल खड़ी हो कर ले वहां दवाई दे देना है मेरा दवाई जड़ी मेरे हाथ नहीं लाओ ठीक है नहीं अपना काम कर लो आप जाके पता नहीं किस तरह की औरत है मेरे द्वारा तो वो वहां कर ले ना फिर तो मैंने मेरा ऐसी देवेगी तो आपने मेरे बच्चों की कोई टेंशन नहीं है मैं दवाई दूं चाहे ना टेंशन नहीं है मैं काम करूं चाहे ना करूं आप अपना काम कर लो कर ले जहाँ आपने जाना नहीं वहाँ जाओ वो काम करो हमारी टेंशन लेनी छोड़ दो हम खुद लेंगे अपनी टेंशन का पापा पापा टीवी भी इसके पापा ही याद आ रहा मैं इतनी हो रही बहुत दुखी बहुत एक नहीं सासू ने कर रखी हूँ ऊपर से अपने 100 दुख सारे दिन भर क्या बेटा टोपा कहाँ पे इतनी बात याद रखे छोटा सा भला अपने पापा ने क्यों याद नहीं रखेगा देखियो सुबह गया था मेरे बुआ के टोपा बैर के छोटा था ले गए थे और टोपा उड़ी रह गया होगा न्यू को है मेरा टोपा वहाँ बुई का है और इतना तेज बुखार हो रही बेबी इसका हाँ ना बेटे न छेड़ा नहीं छोटे भाई क्या हुआ हाँ बेटे सो जाओ बस एक बच्चों ने सुहा कर थोड़ा एक काम कर लूँगी काम कपड़े वगैरह तय करने को बहुत सारे तो पहले बच्चे सो जाएंगे दोपहर में थोड़ा सा काम कर लूँगी दीबू ना अकेले तो इसको छोड़ ही नहीं सकते चिंगाड़े हमारे 1 मिनट भी नहीं सोता अकेले तो बस मम्मा होनी चाहिए या कोई साथ में होना चाहिए इसके ना तो रोने लग जाए हाँ बेटी सो जा मेरी बेटी फिर सुहा क्या खाना तेने फ्रूट खाना कुछ चाचा भेजना पड़ेगा चाचा में मंगवाना पड़ेगा कुछ बच्चों के लिए क्या बेटा फ्रूट खाना अमरूद खाने अमरूद खाने टोपा कोई बात नहीं माँ जी की आओगी तो वही दीबू तो भेज दिया मेरी दादी वहीं पर रह ली मेरी दादी ने न्यू नहीं दिखा मैं भी चली जाऊँ ना पौड़ी बैठ ली कवे तो थी कि पैसे लेके आऊंगी बाकी पता नहीं ले आओगी कि नहीं ले आओगी हमारे तो शरिया भी कम रह गया सोचा था चल जाएगा काम शरिया भी और मंगाना पड़ेगा एक पे एक अर्चन न करना एक पे एक अर्चन एक बाकी पता नहीं समझ नहीं आओगी क्या बेटा तो भी आज के ब्लॉग को मैं ही पेंट करती हूँ मेरी बहनों क्या बेटा सोचा था नहीं हूँ मगर दादी जल्दी आ जाएगी सुबह से जा रही है परी ब्लॉग नहीं आई ब्लॉग फोन भी करा था मैं कहा आज ये दादी आऊँगी मगर पैसे लेके आ जाती तो ठीक था तो भी आज के ब्लॉग को मैं ही पेंट करती हूँ सभी को राधे राधे।